सन 2006 इस वर्ष एक फिल्म आई थी, कभी अलविदा न कहना। विवाहेतर संबंधों पर बनी इस फिल्म पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए थे, पर सिनेमा प्रेमियों ने यही कहा कि फिल्म अपने समय से आगे की है। Coming to me, I think this movie had potential, but it was failed by its poorly written characters, especially that of Dave. फिल्म की कहानी तो दम था, पर आप यही नहीं समझ पाते हो कि पात्र जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फिल्म में जो मुझे सबसे सही पात्र लगा था वो था माया का, और रानी मुखर्जी इस पात्र में कुछ ऐसे ढल गई कि हम माया और रानी को एक दूसरे अलग ही नहीं कर पाए। Her acting was so deep, natural and subtle. There is a reason why she is called as one of the best actresses of our times. पर देव का पात्र, एक तो शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग और फिर जिस तरह से पात्र लिखा गया, आप इस पात्र से जुड़ ही नहीं पाए। साल 2006 की इस फिल्म को अगर हम दोबारा 2022 में बनाने लगे तो जो फिल्म आपको मिलेगी उसका नाम है गहराइयाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्स विला, जहां हम बॉलीवुड और हॉलीवुड इन दोनों की जगत से फिल्मों और टीवी शोज की समीक्षा करते हैं। ये चैनल अभी नया ही है और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह एक ऐसा वीडियो आपके घर आंगन पहुंचता रहे। आज जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है गहराइयाँ। भले इस फिल्म का नाम गहराइयाँ हो, लेकिन इसकी लेखनी, कहानी, डायलॉग डिलीवरी उनमें कुछ भी गहरा नहीं है। मैंने ये जरूर कहा कि कभी अलविदा न कहना को अगर आप 2022 में बनाओगे तो ये फिल्म मिलेगी, पर यहाँ ये कहना भी सही रहेगा कि इस बार माया और देव के बीच में लव नहीं बल्कि लस्ट सर चढ़ी हुई है। 30 साल की अलीशा, जो पिछले 5 साल से अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ रह रही है, जब अपनी कजन टिया के साथ 8 साल बाद मिलती है तो उस टिया के मंगेतर जैन के साथ उसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यस, आई एग्री, हर लाइफ विद करण इज बोरिंग एज हेल। करण उस पर ध्यान नहीं देता है, बट स्टिल एक थर्ड बंदे के साथ पहली मुलाकात में बेड शेयर कर लेना, ये जानते हुए कि वो किसी और के साथ है, अगर ऐसा होता तो इंडिया में आज हर एक रिलेशनशिप एक फेलियर होता। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस ऑल ऑन टिया बट ऑन जैन एज वेल। जैन को आप पहली ही नजर में जान जाते हो कि वो अव्वल दर्जे का ठरकी इंसान है। Guys, this is my fiance Zain. That's Alisha, my cousin. Nice to meet you. हम लोग इन पात्रों से थोड़ा जुड़ पाएं और ये भी देख पाएं कि ये पात्र डुडू डुडू क्यों कर रहे हैं। उसके लिए निर्देशक शकुन बत्रा ने थोड़ा उनके अतीत पर भी प्रकाश डाला है, पर वो अतीत भी उस खिचड़ी को समझने में कोई मदद नहीं करता जो एक पात्र पका रहे हैं। और फिर इस खिचड़ी में थोड़ा बहुत एकता कपूर के सीरियल्स का मसाला भर दिया जाता है, जब अलीशा ये कहती है, इसने मुझे धोखा दिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और प्रेगनेंसी के इस रिवील के बाद ये खिचड़ी 2 घंटे और चली रहती है। एंड बाय द एंड ऑफ मूवी यू सिंपली थिंक दैट इट वाज द अटर वेस्टेज ऑफ योर प्रेशियस 2.5 hours। कमिंग टू परफॉर्मेंसेस नाउ, भाई सबसे पहले तो कोई अनन्या पांडे को ये समझा दे कि बहन, एक्टिंग तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। वैसे दर्द भरा तो क्या, पर चलिए, फिल्म एक सीन को दर्द भरा बनाने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे टिया टोटली हार्ट ब्रोकन है, और वहाँ पर भी ये मैडम जी बस डायलॉग पढ़ी जा रही हैं सीधे एक लाइन में, कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म में वो एक मशीन की तरह दिखती हैं जो बस कागज के कुछ पन्नों से कुछ पंक्तियाँ उठा के बस बोली जा रही है। कभी घर पे नहीं रहता। शायद बिजी है। वैसे अनन्या जैसे स्टार किड लोगों की उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें ढंग से हिंदी बोलने भी नहीं आती है, भाषा में कोई पकड़ है ही नहीं। अनन्या से थोड़े कम बुरे एक्टर जो इस फिल्म में रहे हैं वो हैं धैर्य, जो अलीशा के बॉयफ्रेंड कर्ण बने हैं। अगेन ही इज सिंपली फ्लैट इन हिज एक्टिंग। सिद्धांत चतुर्वेदी, ये भी वैसे 1 मूवी स्टार बनकर ही रह जाएंगे अगर इसी तरह की फिल्में करते रहे। गली बॉय से ये जितना ऊपर चढ़ रहे थे, अगर इसी तरह की फिल्म आगे ये कंटिन्यू करते हैं तो ये जल्दी ही सफलता की सीढ़ियों से नीचे गिरने लगेंगे। कमिंग टू दीपिका पादुकोण, इनको देखकर भी अब यही लग रहा है कि इनका कैरियर भी अपने अंत की ओर है। ना तो इनका अभिनय बहुत बुरा था और ना ही बहुत अच्छा, बिल्कुल औसत अभिनय, पर कैरियर के इस पड़ाव पर जब इन्हें चैलेंजिंग रोल्स करने चाहिए तो ये भी बी ग्रेड कैरेक्टर्स निभाने में बिजी हैं। I don't like being alone. I feel so stuck. नसीरुद्दीन शाह को भी करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, एंड सेम इज ट्रू फॉर रजत कपूर। इस फिल्म को देखने के बाद जब मैं 2006 में आई कभी अलविदा न कहना के बारे में सोच रहा हूँ तो इस फिल्म के सामने एक सोने की तरह लग रही है। रानी मुखर्जी ने माया किरदार में जान ही डाल दी थी। अब इस सीन को ही देख लीजिए। माफी तो गलतियों की मांगी जाती है, खुदगर्जी की क्या सजा है? आप ये जानते हो कि माया जो कर रही है वो शायद गलत है, पर फिर भी आप उनके पात्र के लिए सहानुभूति रखते हो।
बिकॉज देयर इट वॉज अ लव स्टोरी, नॉट अ लव स्टोरी। वैसे एक और अचंभा जो इस फिल्म को देखकर लगा वो ये कि ये फिल्म शकुन बत्रा ने लिखी है, जिन्होंने 2016 में कपूर एंड सन जैसी एक अच्छी फिल्म बनाई थी। कमिंग टू फाइनल वर्ड, द रेटिंग। मैंने आज तक किसी फिल्म को इतना कम रेट नहीं किया है जितना इसे कर रहा हूँ। यस, माई रेटिंग फॉर दिस मूवी इज 0 out of 10। एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ टू ट्राई एंड मेक दिस वर्क। तुम क्या कर रहे हो? तो जो लोग वो ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म को देखें या नहीं देखें, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी की अनमोल 2.5 घंटे किसी और चीज़ में लगाएं। और इसी टॉपिक पे अगर आपको कोई फिल्म देखनी ही है तो आई सजेस्ट यू टू वॉच कभी अलविदा ना कहना। इस बी ग्रेड मूवी के सामने वो मूवी सच में ही अब गोल्ड लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। Are we just messed up people?